वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने टी सेक्शन एंड इन्वर्टेड टी सेक्शन उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। वही न्यूमेरिकल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कंपोजिट फिगर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ एंगल सेक्शन ISA। ISA आपका एक स्टैंडर्ड है, ISA 150 × 150 × 10 mm। तो यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल है एंगल सेक्शन का न्यूमेरिकल है। लोकेट द सेंट्रॉइड मतलब यहाँ पे हमें x बार और y बार को शो करना है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या उन्होंने बोला, एंगल सेक्शन। तो एंगल सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और एंगल सेक्शन का हमें डायमेंशन दिया है। एंगल सेक्शन का यहाँ पे हमें डायमेंशन दिया है। तो यहाँ पे आपका डायमेंशन का वैल्यू क्या है, 150 × 150 × 10। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 150, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होता है 150, देन यहाँ से यहाँ तक 150। ध्यान में रखिए कैसे भी यहाँ पे डायमेंशन चेंज होगा, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके आएंगे 150 × 150 × 10। तो यहाँ पे आपका थिकनेस कितना है 10, यहाँ पे भी कितना रहेगा सेम 10, यहाँ पे भी कितना रहेगा 10। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिगर को डिवाइड करेंगे, फिगर को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो आप इसे हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकल भी डिवाइड कर सकते हैं। जो इन्वर्टेड टी सेक्शन था और टी सेक्शन था यहाँ पे, वहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया था। तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता हूँ। देखिए इसे हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया, ये आपका फिगर नंबर 1, ये आपका फिगर नंबर 2। तो यहाँ पे आपका रेफरेंस एक्सिस शो करता हूँ। देखिए रेफरेंस एक्सिस, दिस विल बी द x, दिस विल बी द y। ये आपका फिगर नंबर 1 है, ये आपका फिगर नंबर 2 है। फिगर को डिवाइड किया है, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका x1 और y1 का वैल्यू चेंज होगा। ऐसे ही करो, कुछ तो एक ही फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो करो। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया है, देखिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे फिगर आपका सिमेट्रिक नहीं है, अगर इसे मैंने वर्टिकल कट किया तो सिमेट्रिक नहीं है, हॉरिजॉन्टल कट किया तो सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे x बार और y बार हमें दोनों फाइंड आउट करना है, क्योंकि कौन से एक्सिस के लिए, x और y एक्सिस दोनों के लिए फिगर आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एरिया। एरिया से मैं स्टार्ट करता हूँ। A1 आपका क्या है, रेक्टेंगल है, उसका फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल B × D, ब्रेड्थ × डेप्थ। देखिए यहाँ पे फिगर को हमने डिवाइड किया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 10, 150 × 150। तो यहाँ से 10 चला गया, तो यहाँ पे आपका ये कितना रहेगा, ये आपका रहेगा 140। 140 + 10 कितना होगा 150। तो क्योंकि फिगर को ऐसे डिवाइड किया है, तो आपका वेब का डेप्थ कितना है 140, ब्रेड्थ कितना है 10, यहाँ पे कितना है 150 × 10। देखिए A1 आपका क्या है, ब्रेड्थ × डेप्थ। ब्रेड्थ आपका कितना है 150, आपका डेप्थ कितना है 10। तो A1 का आपका एरिया आएगा 1500 mm², 1500 mm²। देन A2 अगेन आपका रेक्टेंगल है, B × D, ब्रेड्थ × डेप्थ। आपका सेकंड फिगर रेक्टेंगल है, फार्मूला एरिया का ब्रेड्थ × डेप्थ। तो आपका ब्रेड्थ कितना है, देखिए ब्रेड्थ कितना है 10 और डेप्थ कितना है 40। 10 × 140, सॉरी कितना है 140, डेप्थ कितना है 140। 10 × 140 कितना होगा 1400 mm²। हो गया आपका एरिया का वैल्यू। A1 A2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। देन यहाँ पे Y1 Y2 फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेस से मुझे फर्स्ट फिगर के सेंटर में आना है, मतलब यहाँ पे आना है। तो आपका कितना होगा 10/2, कितना होगा 10/2। Y1 का वैल्यू कितना होगा 10/2। तो Y1 = 5 mm। बेस से मुझे फर्स्ट फिगर के सेंटर में आना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है, नहीं तो यहाँ तक आना है। तो कितना होगा 10/2। देन बेस से सेकंड फिगर के सेंटर में आना है, तो क्या होगा 10 प्लस इसके सेंटर में आना है यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10। देन कितना है 140/2। Y2 का वैल्यू कितना आएगा 10 प्लस 140/2। Y2 = 140/2 कितना होगा 70 + 10 80 mm। देन हम x1 x2 कैलकुलेट करेंगे। x1 देखिए अगेन आपका रेफरेंस एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लेना है। तो यहाँ से
तो लेफ्ट साइड के एंड से मुझे फर्स्ट फिगर के सेंटर में आना है, यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देना है, तो कितना होगा 150 का हाफ कितना होगा 75, तो x1 आपका कितना होगा 150/2, तो x1 इज इक्वल टू 75 mm। देन x2 देखिए लेफ्ट साइड से सेकंड फिगर के सेंटर में आना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो कितना होगा 10/2, कितना होगा 10/2 आपका x2 कितना आएगा 5 mm, x2 कितना आएगा 5 mm। यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे x बार और y बार का। सबसे पहले x बार का फार्मूला यूज़ करता हूँ, x बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2, दो ही फिगर है तो a1x1 प्लस a2x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। सेम y बार के लिए a1y1 प्लस a2y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। देखिए x बार का आपका फॉर्मूला a1 का वैल्यू कितना है 1500, आपका x1 का वैल्यू कितना है 75 प्लस a2 का वैल्यू कितना है 1400 इंटू x2 का वैल्यू कितना है 5, देन a1 प्लस a2 डिवाइड बाय 1500 प्लस 1400। तो यहाँ पे x बार का कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे सेम y बार इज इक्वल टू a1 का वैल्यू 1500, y1 का वैल्यू 5 प्लस a2 का वैल्यू 1400 इंटू y2 का वैल्यू 80 डिवाइड बाय, देखिए डिवाइड बाय a1 प्लस a2 मतलब 1500 प्लस 1400। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे x बार और y बार, एकदम सिंपल है। 1500 इंटू 75 प्लस 1400 इंटू 5, आपके डिवाइड में आएगा 1500 प्लस 1400। जब वैल्यू आप डिवाइड में लेंगे तो आपको ब्रैकेट यूज़ करना है, तो आपका आंसर आ रहा है 41.20 mm। एक्स बार का आपका आंसर है 41.20 mm। देन वाई बार को कैलकुलेट करेंगे 1500 इंटू 5 प्लस 1400 इंटू 80 डिवाइड बाय 1500 प्लस 1400। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 41.20 mm। एक्स बार और वाई बार का आपका दोनों के आंसर आपके सेम है, कितना आ रहा है 41.20। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक शायद यहाँ हो सकता है 41, तो यहाँ पे शो करता हूँ कितना है आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 41.20। देन वाई बार का भी सेम, यहाँ से यहाँ लेता हूँ, एज्यूम करके आपको शो करना है। तो यहाँ पे आपका जी आ रहा है, कितना वैल्यू है 41.20 एक्स बार और वाई बार। तो यहाँ पे आपका जी आ रहा है 41.20। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड एज शोन इन फिगर। ये फिगर ए में जो शो किया है फिगर, उसका हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डायग्राम दिया हुआ है उन्होंने। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड एज शोन इन फिगर। लोकेट करना है मतलब यू हैव टू शो द एक्स बार एंड वाई बार। तो यहाँ पे हमें फिगर दिया है, फिगर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखो फिगर को फिर से रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, तो फिगर को फिर से रीड्रॉ करता हूँ। एकदम सिंपल है, सिंपली यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। सिंपली यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है हर न्यूमेरिकल के लिए। यहाँ पे डायमेंशन हमें क्या दिए हैं 1200 इंटू 40 1200। यहाँ से यहाँ तक आपका सब वैल्यू mm में 1200 इंटू 40। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन शो किया है उन्होंने
एकदम सिंपल है, सिंपली प्रोसीजर फॉलो करना है। 40, यहाँ पे 1520, यहाँ पे आपका है 40, यहाँ पे आपका 800। देखिए यहाँ पे आपको लोकेट करना है आपको सेंट्रॉइड। सबसे पहले मैं फिगर को डिवाइड करता हूँ। देखिए यहाँ पे फिगर डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे आपके 3 फिगर, यहाँ पे आपको 3 फिगर मिलेंगे, 3 रेक्टेंगल मिलेंगे। तो फर्स्ट वाला फिगर 1, ये आपका फिगर 1, ये आपका फिगर 2, ये आपका फिगर 3। तो रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। दिस विल बी द एक्स एक्सिस और दिस विल बी द वाई एक्सिस। बॉटम से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड के एंड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, A1 A2 A3। देखिए A1 आपका रेक्टेंगल है, A1 का फार्मूला ब्रेड्थ इनटू डेप्थ। A1 का फार्मूला क्या आपका ब्रेड्थ इनटू डेप्थ। तो A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू देखिए ब्रेड्थ, आपका ब्रेड्थ कितना है 1200 इंटू 40, 1200 इंटू 40। तो A1 का आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पे सभी कैलकुलेशन करता हूँ। 1200 इंटू 40, 1200 इंटू 40, तो आपका आएगा 48,000 mm स्क्वायर। तो आपका A1 का वैल्यू। देन A2 का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। A2 अगेन ब्रेड्थ इनटू डेप्थ, ब्रेड्थ इनटू डेप्थ। तो आपका ब्रेड्थ कितना है 40, आपका डेप्थ कितना है, ये वाला डिस्टेंस 1520, 1520। तो A2 का वैल्यू आएगा 40 इंटू 1520, 60800, 60800 mm स्क्वायर। देखिए ये वाला फिगर भी कौन से भी एक्सिस के लिए सिमेट्रिक नहीं है, ना एक्स एक्सिस के लिए ना वाई एक्सिस के लिए। देखिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कट करता हूँ तो आपका दिखने के लिए भी अलग है, क्योंकि ये आपका सेक्शन बड़ा है। वर्टिकल कट करता हो तो भी अलग है। तो ये कौन से भी एक्सिस को सिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक्स बार वाई बार दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 इज इक्वल टू B इंटू डी, A3 इज इक्वल टू B इंटू डी। तो A3 ब्रेड्थ आपका कितना 800, आपका डेप्थ कितना है, देखिए ब्रेड्थ कितना 800, डेप्थ कितना है 40। तो आपका A3 का आंसर आएगा 800 इंटू 40, 3200, 32000, 32000 mm स्क्वायर, 32000 mm स्क्वायर। देन यहाँ पे x1 y1 x2 y2 से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले y1 का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। y1 देखिए बॉटम से फर्स्ट फिगर के सेंटर में आना है तो कितना होगा, देखिए बॉटम से यहाँ पे सेंटर में आना है तो कितना होगा 40/2, 40/2। तो y1 का आपका आंसर आएगा 20 mm। देन y2 अगेन बॉटम से सेकंड फिगर के सेंटर में आना है तो देखिए 40 प्लस सेकंड फिगर के सेंटर में आना है तो क्या होगा 1520/2, 1520/2। तो y2 का आपका आंसर आएगा 1520/2 प्लस 40, तो 800। y2 का आपका वैल्यू है 800 mm। देन y3 अगेन बॉटम से थर्ड फिगर के सेंटर में आना है, वर्टिकल डिस्टेंस है थर्ड फिगर, y1 y2 मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। बॉटम से थर्ड फिगर के सेंटर में आना है, यहाँ पे आना है तो क्या होगा 40 प्लस 1520, 1520 प्लस 40/2, यहाँ पे आना है तो 40 प्लस 1520 प्लस 40/2। तो y3 का आपका आंसर आएगा 40 प्लस 1520 प्लस 20, 40/2 कितना आएगा 20, तो 1580 mm। तो क्या आपका y1 y2 y3। देन x1 x2 x3 फाइंड आउट करेंगे। देखिए x1 लेफ्ट साइड के एंड से फर्स्ट फिगर के सेंटर में आना है, यहाँ पे आना है लेफ्ट साइड के एंड, तो क्या होगा 1200/2, 1200/2 x1 600 mm। देन x2
लेफ्ट साइड के एंड से सेकंड फिगर के सेंटर में आना है, यहाँ मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखिए यहाँ से यहाँ आना है तो कितना डिस्टेंस है 40/2 20, 40/2 x2 इज इक्वल टू 20 mm। देन x3 फाइंड आउट करेंगे। x3 लेफ्ट साइड के एंड से थर्ड फिगर के सेंटर में आना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थर्ड फिगर के सेंटर में आना है। कितना होगा 800/2, 800/2 आपका कितना आएगा x3, 800/2 400 mm, 400 mm। देन यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ वाई बार। आपका वाई बार का फार्मूला है a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो वाई बार को कैलकुलेट करेंगे। देखिए वैल्यू पुटअप करता हूँ। a1 का वैल्यू कितना है 48000 इंटू y1 का वैल्यू 20, a2 का वैल्यू 60800 इंटू y2 का वैल्यू 800 प्लस a3 का वैल्यू 32000 इंटू y3 का वैल्यू 1580 बाय एरिया a1 प्लस a2 प्लस a3 32000। यहाँ पे आपका वाई बार का आंसर आएगा। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पे वाई बार के आंसर को कैलकुलेट करेंगे 48000 इंटू 20 प्लस 60800 इंटू 800 प्लस 32000 इंटू 1580 डिवाइड बाय 48000 प्लस 60800 प्लस 32000। यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 711.36 mm। ये आपका वाई बार का आंसर। देन एक्स बार का आंसर कैलकुलेट करेंगे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। यहाँ पे 3 फिगर है, इसलिए यहाँ पे a1 a2 a3 a1 a2 प्लस a3 सभी का वैल्यू पुटअप करेंगे फॉर्मूला में। देखिए a1 48000 इंटू x1 का वैल्यू 600 प्लस a2 का वैल्यू 60800 इंटू x2 का वैल्यू 20 प्लस a3 का वैल्यू 32000 इंटू x3 का वैल्यू 400 डिवाइड बाय तीनों का एरिया 48000 प्लस 60800 प्लस 32000। तो यहाँ पे एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे। देखिए 48000 इंटू 600 प्लस 60800 इंटू 20 प्लस 32000 इंटू 400 डिवाइड बाय 48000 प्लस 60800 प्लस 32000। तो आपका आंसर आ रहा है 304.09 mm। एकदम सिंपल है। सिंपली यहाँ पे मैंने वैल्यू पुटअप किया फार्मूला में, यहाँ पे आंसर मुझे मिल गया। देखिए यहाँ पे एक्स बार का वैल्यू कितना है 304.09। तो एक्स बार का वैल्यू तो यहाँ से शायद यहाँ हो सकता है। एक्स बार का आपका वैल्यू कितना है 304.09। देन वाई बार का वैल्यू कितना है 711। शायद यहाँ पे हो सकता है कहीं दे। एज्यूम करके आपको शो करना है, एग्जैक्टली शो नहीं करना है। एज्यूम करके ड्रॉ करो वाई बार। हो गया आपका जी, हो गया आपका जी, सी जी और सी। एकदम सिंपल है। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, आई सेक्शन का है। देन क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कंपोजिट फिगर, उसमें आई सेक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ आई सेक्शन विद द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आई सेक्शन ड्रॉ किया है, तो हमें कंडीशन क्या दी है, यहाँ पे डायमेंशन क्या दिया है, टॉप फ्लैंज, इसलिए टॉप फ्लैंज को बड़ा ड्रॉ किया है, बॉटम फ्लैंज छोटा इसलिए छोटा ड्रॉ किया है। देखिए टॉप फ्लैंज का डायमेंशन क्या है, 200 इंटू 10, तो यहाँ पे टॉप फ्लैंज का आपका डायमेंशन कितना है, 200 इंटू 10, 200 इंटू 10। एंड बॉटम फ्लैंज 100 इंटू 20, ये कितना आपका 100 इंटू 20, ये कितना आपका 20। देन वेब थिकनेस, ये आपका वेब है, वेब थिकनेस कितना है 15 mm, 15 mm। ओवरऑल डेप्थ आपका कितना दिया है, यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ 250 mm, तो यहाँ पे शो करता है ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ आपका कितना है 250, ओवरऑल डेप्थ कितना है 250। यहाँ पे ध्यान से देखिए सभी डायमेंशन आपके mm में है, तो मुझे यहाँ पे वेब का डेप्थ चाहिए, तो देखिए यहाँ से 250 में से 20 चला गया और 10 चला गया, तो कितना होगा 250 माइनस 30, 2 माइनस 50, यहाँ पे मुझे वेब का डेप्थ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसे ही शो करता हूँ, कितना है 20, 100 इंटू 20, बॉटम कितना है 100 इंटू 20, टॉप कितना है 200 इंटू 10, तो यहाँ पे मुझे वेब का डेप्थ चाहिए, तो 250 में से 30 को माइनस किया तो कितना आएगा यहाँ पे 220, कितना आएगा 220। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए फिगर को डिवाइड करता हूँ, फिगर को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, आपका फर्स्ट फिगर, ये आपका सेकंड फिगर, ये आपका थर्ड फिगर, ये आपका थर्ड फिगर। यहाँ पे आपको फिगर आपको सिमेट्रिक मिलेगा। यहाँ पे एक्सिस शो करता हूँ, देखिए एक्सिस इम्पोर्टेंट है, लेफ्ट साइड का एंड और बॉटम, देखिए लेफ्ट साइड का एंड और यहाँ पे बॉटम, एक्स एक्सिस, दिस विल बी द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपको फिगर सिमेट्रिक मिलेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर फिगर को वर्टिकल में कट करता हूँ, फिगर को वर्टिकल में कट करता हूँ तो आपका फिगर सिमेट्रिक है। यहाँ पे शो करता हूँ, देखिए लेफ्ट साइड में आपका फिगर सिमेट्रिक है, राइट साइड में आपका फिगर सिमेट्रिक है। देखिए डायमेंशन सेम है, 200 यहाँ पे 100 चला जाएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड आपका 100 चला जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड आपका 50 चला जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड आपका 50 चला जाएगा। तो आपका सिंस फिगर इज, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, सिंस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस तो आपको x बार डायरेक्टली मिलेगा। देखिए यहाँ पे कौन सा आप लेंगे, लेफ्ट साइड के एंड से लेना है, तो लेफ्ट साइड के एंड कौन सा आपका जो बड़ा वाला है उसे लेंगे, जो लेफ्ट साइड का एंड है 200/2, कितना 200/2। आपका x बार का वैल्यू कितना है 100 में, x बार का वैल्यू कितना है 100 में, और लेफ्ट साइड का एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x बार मतलब क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो लेफ्ट साइड के एंड से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 200/2, 100 mm। देन यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे, तीनों आपके रेक्टेंगल है 1 2 3, तो रेक्टेंगल का फार्मूला एरिया b इंटू डी, ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। देखिए फर्स्ट फिगर आपका ब्रेड्थ कितना है 100, डेप्थ कितना है 20, 100 इंटू 20, तो A1 का आपका वैल्यू आएगा 2000 mm², फर्स्ट फिगर का एरिया। देन सेकंड वेब का ब्रेड्थ कितना है 15, b इंटू डी, ब्रेड्थ कितना है 15, डेप्थ कितना है 220, डेप्थ कितना है 220, तो A2 का आपका एरिया आएगा 15 इंटू 220, 3300 mm², 3300 mm²। then A1 A2 A3, then again breadth into depth, b into d। आपका ब्रेड्थ कितना है 200, आपका ब्रेड्थ कितना है 200, देन डेप्थ कितना, देखिए ब्रेड्थ कितना है 200, डेप्थ कितना है 10, तो 200 इंटू 10 कितना होगा 2000 mm², तो होगा आपका A3 का वैल्यू, होगा आपका A3 का वैल्यू 2000 mm²।
तो देखिए यहाँ पे x बार आपको डायरेक्टली मिला है तो x1 x2 x3 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग y1 y2 y3 कैलकुलेट करेंगे तो y1 बॉटम से हमें जाना है, बॉटम से फर्स्ट फिगर के सेंटर में यहाँ पे जाना, तो कितना होगा 20/2 तो y1 का आपका वैल्यू आएगा 10 mm। देन y2 बॉटम से सेकंड फिगर के सेंटर में आना, तो क्या होगा 20 प्लस 220/2 तो y2 का आपका वैल्यू आएगा 220/2 प्लस 20 130 mm। कितना आएगा 130 mm। y1 y2 y3 देखिए बॉटम से थर्ड फिगर के सेंटर में आना है, यहाँ पे आना है। देखिए 20 प्लस 220 प्लस 10/2 20 प्लस 220 प्लस 10/2 तो y3 इज इक्वल टू, तो 20 प्लस 220 प्लस 10/2 मतलब 5 245 mm। अगर यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है x1 x2 x3 का वैल्यू, देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड के एंड से यहाँ से फर्स्ट फिगर के सेंटर में आना है, तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है 200, तो यहाँ से यहाँ तक आना है तो कितना होगा 100 mm। देन अगेन यहाँ से सेकंड फिगर के सेंटर में आना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2 कितना होगा 100 mm। यहाँ से यहाँ तक आना है कितना होगा 100 mm। x1 x2 x3 का वैल्यू आपका कितना है 100 mm। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना ही नहीं, फिर भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हो, तो आपका x बार का आंसर आपका 100 mm ही आएगा। फिलहाल यहाँ पे y बार ही मैं कैलकुलेट करता हूँ, y बार इज इक्वल टू a1 y1 का फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है मैंने। a1 का वैल्यू 2000, a1 का वैल्यू कितना है 2000 इंटू y1 का वैल्यू 10, देन a2 का वैल्यू 300 इंटू 130 प्लस a3 का वैल्यू 2000, a3 का वैल्यू 2000 इंटू y3 का वैल्यू 245। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 2000 एरिया a1 प्लस a2 प्लस a3, तो y बार का आपका आंसर आ रहा है 2000 इंटू 10 प्लस 3300 इंटू 130 प्लस 2000 इंटू 245 डिवाइड बाय 2000 प्लस 3300 प्लस 2000, तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 128.63 mm। तो y बार का आपका आंसर आ रहा है 128.63 mm। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेता हूँ कैलकुलेट। तो देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है 2000, y1 का वैल्यू 10, a2 का वैल्यू 3300, y2 का वैल्यू 130, देन a3 का वैल्यू 2000, y3 का वैल्यू 20 प्लस 220 प्लस 245। तो फिर से कैलकुलेशन करके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, आपका कैल्सी में रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 2000 इंटू 10 प्लस 3300 इंटू 130 प्लस 2000 इंटू 245 डिवाइड बाय 2000 प्लस 3300 प्लस 2000, तो आपका आ रहा है 128.63 mm। एकदम सिंपल है, इस तरह आपको कैलकुलेशन करना है। चाहे तो आप x बार का भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो, a1 x1 सब वैल्यू पुट करो तो आपको आंसर मिलेगा x बार का 100 mm। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए।